पावर ये एक ऐसा वर्ड है जो हर इंसान की लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, ऑफिस हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स, हर जगह पावर डायनामिक्स का रोल होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग पावर के रूल्स को समझते ही नहीं। इसी वजह से कई टैलेंटेड लोग लाइफ में पीछे रह जाते हैं। इसी टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन करती है एक फेमस बुक, द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। ये बुक हिस्ट्री के हंड्रेड्स एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती है कि पावर कैसे काम करती है और केआईस कुछ लॉग पावर को इंटेलिजेंटली यूज़ करके सक्सेस अचीव कर लेते हैं। इस बुक का पहला और सबसे फेमस रूल है नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप किसी पावरफुल या सीनियर पर्सन के अंडर काम कर रहे हैं तो कभी भी उन्हें ओवरशैडो करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप अपनी इंटेलिजेंस या टैलेंट से उन्हें इनसिक्योर फील करा देंगे तो वो आपको सपोर्ट करने के बजाय आपको अपोज कर सकते हैं। पावर की दुनिया में सिर्फ टैलेंटेड होना काफ़ी नहीं होता, आपको स्मार्ट भी होना पड़ता है। बुक का एक और इंटरेस्टिंग रूल है कंसील योर इंटेंशंस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर लोग आपके प्लान्स को पहले ही समझ गए तो वो आपके अगेंस्ट स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अक्सर अपने रियल इंटेंशंस को ओपनली रिवील नहीं करते। वो पेशेंटली वेट करते हैं और सही मोमेंट पर एक्शन लेते हैं। बुक का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। आज के टाइम में लोग ज़्यादा बोलने को कॉन्फिडेंस समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ज़्यादा बोलना अक्सर वीकनेस बन सकता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप मिस्टीरियस और पावरफुल लगते हैं। लोग आपकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन हिस्ट्री के एग्जाम्पल से बताते हैं कि किंग्स, लीडर्स और पावरफुल पर्सनालिटीज़ अक्सर लिमिटेड वर्ड्स का यूज़ करते थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस स्ट्रांग होती थी। बुक का एक और रूल है गार्ड योर रेपुटेशन विथ योर लाइफ। रेपुटेशन एक इनविजिबल एसेट है। अगर आपकी रेपुटेशन स्ट्रांग है तो लोग ऑटोमेटिकली आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अगर रेपुटेशन डैमेज हो जाए तो उसे रिबिल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी रेपुटेशन को केयरफुली प्रोटेक्ट करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ये भी कहते हैं कि पावर का गेम इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक होता है। अगर आप हर सिचुएशन में इमोशनल रिएक्ट करते हैं तो लोग आपको आइजली मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काम और कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं तो आप ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस और कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं। फाइनली, द 48 लॉज ऑफ पावर एक सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। दुनिया एक स्ट्रैटेजिक प्लेस है। यहाँ सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि स्मार्ट थिंकिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना भी ज़रूरी है। अगर आप पावर के रूल्स को समझ जाते हैं तो आप लाइफ के कई सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से ये बुक आज भी दुनिया भर में मिलियंस रीडर्स को अट्रैक्ट करती है।